अतः सत्यवती ने योद्धा का अमृत पी लिया और गाधी की पत्नी ने ऋषि का अमृत पी लिया। गाधी की पत्नी से कौशिक का जन्म हुआ। कौशिक की कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं में बहुत प्रसिद्ध है। वह राजा था जिसने स्वर्गीय गाय नंदिनी के लिए ऋषि वशिष्ठ से युद्ध किया था। ऋषि वशिष्ठ की तपस्या की शक्ति से पराजित होने पर कौशिक को अपमानित होना पड़ा। निराश कौशिक ने अपना राज्य छोड़ दिया और ऋषि बनने का फैसला किया। कौशिक कोई सामान्य ऋषि नहीं थे। अपनी तपस्या की शक्ति से कौशिक ब्रह्मर्षि विश्वामित्र बन गए। रुचिका की शक्ति के अनुसार यद्यपि बच्चा एक राजा के रूप में पैदा हुआ था, बच्चा बड़ा होकर सबसे शक्तिशाली ऋषियों में से एक बन गया। चून की सत्यवती के गर्भ में एक बच्चा था। रुचिका आश्चर्यचकित था। उसकी पत्नी से निकलने वाली आभा वह नहीं थी जिसकी उसने उम्मीद की थी। उसने अपनी पत्नी की ओर देखा। मेरी प्रिय बच्चा, तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है उसमें ऋषि जैसी आभा नहीं है। वास्तव में वह योद्धा जैसा दिखता है। सत्यवती आश्चर्यचकित थी क्योंकि रुचिक ने अपने मन की शक्तियों का उपयोग करके ये जान लिया था कि सत्यवती की माँ ने क्या किया है। रुचिका ने सत्यवती को वह सब बताया जो उसकी माँ ने किया था। सत्यवती ने रुचिका की ओर देखा। नहीं, मैं नहीं चाहती कि बच्चा योद्धा बने। कृपया इसे बदल दे। कृपया, मैं एक योद्धा की माँ नहीं बनना चाहती। मैं चाहती हूँ कि वह तुम्हारे जैसा बने, एक महान ऋषि जो वेदों और शास्त्रों में पारंगत हो। रुचिका ने अपनी पत्नी की ओर देखा और उदास होकर सिर हिलाया। क्योंकि तुमने ऐसा करने के लिए कहा है, इसलिए मैं केवल ये सुनिश्चित कर सकता हूँ कि तुम्हारा बच्चा योद्धा न हो। लेकिन योद्धा की शक्ति यूं ही खत्म नहीं हो सकती। अधिक से अधिक मैं इसे एक पीढ़ी आगे बढ़ा सकता हूँ। अगर तुम्हारा बच्चा नहीं तो तुम्हारा पोता योद्धा अवश्य होगा। सत्यवती ने खुशी खुशी इस पर सहमति जताई। इसलिए रुचिका ने अपनी तपस्या के फल का उपयोग करके बच्चे में योद्धा शक्तियों को दूर कर दिया। रुचिका और सत्यवती से पैदा हुए बच्चे का नाम ऋषि जमदग्नि था। वह एक महान ऋषि थे जो दुनिया के सप्तऋषियों में से एक थे। हालांकि ऐसी शक्ति को पूरी तरह से नहीं छीना जा सकता था। इसे केवल एक पीढ़ी द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता था। जमदग्नि के पुत्र परशुराम थे। संस्कृत में इसका शाब्दिक अर्थ है कुल्हाड़ी वाला राम। रुचिका की शक्ति के अनुरूप परशुराम एक ऋषि के घर पैदा हुए थे, लेकिन वे दुनिया के सबसे महान योद्धाओं में से एक थे। ऐसा माना जाता है कि वे भगवान नारायण के अवतार थे, जिनका जन्म दुनिया के सभी राजाओं को नष्ट करने के लिए हुआ था, क्योंकि वे घमंडी और अभिमानी हो गए थे। परशुराम की युद्ध शक्ति दुनिया से परे है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने 21 बार दुनिया को घमंडी और अहंकारी राजाओं और योद्धाओं से मुक्ति दिलाई। बहुत कम योद्धा थे जो परशुराम की शक्ति से मेल खा सकते थे। महाभारत के पितामह भीष्म उन कुछ लोगों में से एक थे जिन्हें परशुराम अपने बराबर मानते थे। हालांकि परशुराम को भगवान विष्णु के दूसरे अवतार अयोध्या के भगवान राम ने रोक दिया था। जब परशुराम राम से मिले तो परशुराम को एहसास हुआ कि अब दुनिया के योद्धाओं और राजाओं को नष्ट करना जरूरी नहीं है। राम से मिलने के बाद ऐसा माना जाता है कि परशुराम ने इंसानों के दायरे को छोड़ दिया और कभी